बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हम यूपी के रहने वाले थे। रहाइश एक कस्बे में थी। मेरे बचपन से ही वालिद साहब परेशान रहते थे। वो बीवी के हाथों तंग थे कि वो मनमानी करती थी और शौहर को कोई अहमियत नहीं देती थी। मेरे नाना की काफ़ी जायदाद थी, वो बिजनेस भी करते थे, मालदार थे। जब हमने होश संभाला, नाना का कारोबार आखिरी सांस ले रहा था, मगर हमारी नानी को शौहर के खसारे से कुछ मतलब ना था। बड़ी शाखर्च खातून थी, उनकी किस्मत अच्छी थी, बड़ी पुरसुकून और ऐश भरी जिंदगी गुजार कर नाना से कब्ल इस जहान को खैरबाद कहकर चली गई और शौहर को तड़पता हुआ छोड़ गई। इन दिनों में 9 बरस की थी। मुझे नाना का पुरनूर चेहरा याद है। तहरीकन आज़ादी जोरों पर थी। वो कहा करते थे कि जो शहीद होते हैं वो मरते नहीं। बिलाशुबा वो फरिश्ता सिफत इंसान थे। तहरीकन आज़ादी के बाद बंटवारे के वक्त जब वो हमें पाकिस्तान ला रहे थे तो रस्ते में शहीद हो गए। खादी का शुक्र इस सफ़र में हमारे तीनों मामू सलामत रहे। वो हमें और वालिद साहब को पाकिस्तान ले आए। वालिद साहब लड़कियों की तालीम के खिलाफ थे, जबकि मामू मुझको पढ़ाना चाहते थे। अगर वालिद साहब चाहते तो मिशन स्कूल काफ़ी खुले हुए थे, लेकिन उन्होंने खुद वक्त देकर मुझे मामूली सा लिखना पढ़ना सिखा दिया था। वो हिजरत के सफ़र में ही काफ़ी बीमार हो गए थे। वो विज़बा रोज़ कमज़ोर होते गए और दानिया को जल्द ही खैरबाद कह दिया और हमको दानिया की ठोकरें खाने को छोड़ गए। वालिदा भी नानी के मिजाज पर थी। इनको हमारी इतनी परवाह कब थी जितनी वालिद को थी। ऐमो दौलतमंद बाप की बेटी थी, लेकिन अक्ल नाम की कोई चीज़ ना थी। मैं अपनी वालिदा की मार कटाई से 8 साल की उम्र में पुख्ता ज़हन हो गई थी। हर नमाज के बाद दुआ करती, खादिया मुझे तौफीक दे के बड़ी होकर माँ की इज्जत कर सीखूं। मैं सबसे बड़ी थी। उनका हर काम मुझको अंजाम देना होता था। ये माँ का फैसला था कि वो चाहे जो कहीं, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं देना। वो गलत कहती थी और हम चुप रहते थे। नानी मुझसे कहा करती थी, आमना तुम गलत बात को ज़रूर रुदू किया करो, क्योंकि तुमने अपनी कब्र में जाना और तुम्हारी माँ ने अपनी कब्र में। और ये दानिया एक सराय लेकिन दारुल अमल है। यहाँ इंसान जो करेगा इसका जवाब हाथ के हाथ मिलेगा। वालिद साहब की वफ़ात के बाद न सिर्फ ये कि मामू ने हमको संभाला, बल्कि अच्छी तालीम व तरबियत देने की भी कोशिश की। उन्होंने जहाँ भी झूठ फरेब देखा वहाँ किनारा किया। मुझे भी कहते थे कि झूठ फरेब से बचना, और अगर कभी राउल्ला में जान दीनी हो तो घबराना नहीं कि नेकी कभी रायगा नहीं जाती। अल्लाह मुनसिफ है और ये दानिया फ़ानी है। पाकिस्तान आकर मामू को रावलपिंडी के करीब ज़मीन मिली। हम सब वहाँ घर बनाकर रहने लगे। मैं इन दिनों 10 साल की थी, मगर समझदार बहुत थी। जिस गांव में मामू ने रहाइश रखी वहाँ इन दिनों जहालत छाई हुई थी। एक दिन मामू के साथ खेत में गई। वहाँ मुजारे खेती बाड़ी में मसरूफ थे और मैं वहाँ पाइवल तोड़ तोड़ कर जमा कर रही थी कि अचानक एक तरफ से चीखों की आवाज़ें आने लगी। मामू ने आवाज़ की तरफ कान लगाए। जिस सम से आवाज़ आ रही थी अलिफादेर नाला था। मामू कुछ देर तवक्कुफ किए रहे, लेकिन जब चीखें मुसलसल गूंजती रहीं तो वो आवाज़ की समत दौड़े। मैं तजस्सुस में मामू के पीछे दौड़ती गई। देखा कि एक हटुआ कटुआ मूंछों वाला नौजवान नाजुक सी लड़की को खींचे लिए जाता है। लड़की ख्वाबसूरत थी, लेकिन लिबास से गरीब चरवाहे की बेटी लगती थी। वो धान पान सी खौफजदा अपना आप छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, मगर कहाँ एक नाजुक इंदाम पैकर और कहाँ एक बदखसलत देव। ये चौधरी का बेटा रावल हमारे इलाके का एक बदसीरत नौजवान था, एक बदमस्त हाथी की तरह बेलगा। इसकी बुराइयों के खसूई ज़बान ज़द्न आम थे। मामू की नज़र जैसे ही हम पर पड़ी, वो बेचैनी के आलम में कभी हमें और कभी उनको देखते थे। मेरे साथ मामू की बेटी और बेटा भी दौड़ते चले आए थे। इनको शायद हम बचुए की फिक्र ज्यादा थी, तभी उन्होंने पिल भर में फैसला कर लिया और कुल्हाड़ी लहराते हुए रावल की तरफ भागे। उसने जो ही मामू को अपनी तरफ आते देखा, एक डिम जेब से चाकू निकाला और इस मजलूम लड़की पर वार करना शुरू कर दिया। वो पेडेल पे वार करता गया। जब मामू नज़दीक पहुंचे तो भाग निकला। मामू ने काफ़ी पीछा किया, मगर वो घने जंगलात का फ़ायदा अलिफाटेती हुए फ़रार होने में कामयाब हो गया। मामू बेबसी के आलम में पलटे और वो इस लड़की को जो खून में लथपथ थी अफसोस भरी नज़रों से देखने लगे। हम बचुई मारे खौफ के एक दासरे से लिपटे हुए थे।
हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ है। बस मारे खौफ के हमारी आवाज़ बंद हो गई थी। तभी वहां मुमानी भी आ गई। मामूनी की समझ में न आ रहा था क्या करे। लड़की तो डिम तोड़ चुकी थी, अब इसकी लाश किसके हवाले करे। उन्होंने हमें कहा कि जाकर छोटे मामू को बाला लाए, और हम थे कि खौफ के मारे हल नहीं पा रहे थे। तभी मुमानी ने हिम्मत बंधाई और हम गांव की तरफ भागे। सती में छोटे मामू मिल गए जो खाना ला रहे थे, क्योंकि बड़े मामू अक्सर खाना खेतों में खा लिया करते थे। उन्होंने हमारे रन अलिफाड़ी हुए देखे तो समझ गए कोई बात हुई है। पूछा, क्या हुआ? तुम किधर से आ रहे हो और भाई साहिब कहाँ हैं? हम बचुए ने हाथ का इशारा किया। मैं जरा समझदार और हिम्मत वाली थी, उनको बता दिया कि एक मूंछों वाले आदमी ने लड़की को चाकू से मार दिया है और वो खून में नहाई पड़ी है। बड़े मामू भी अलिफादेर ही हैं। ये सुन कर छोटे मामू वापस गांव की तरफ दौड़ पड़े और गांव वालों को इस सानिहे से आगाह किया। थोड़ी देर में पूरा गांव वहां इकट्ठा। सबको यही डर था कि कहीं उनका कोई रिश्तेदार तो मारा नहीं गया। इतने में मजमा को चीरता हुआ एक गरीब शख्स आगे बढ़ा और लड़की को खून में दावबा देखकर रोने धाड़ने लगा। वो जीनत जीनत पुकार रहा था। बाद में पता चला कि ये शख्स गांव में नया नया आया था। इसका नाम अब्दुल रज़ाक था। इसके 2 बेटे और बीवी पिछले गांव में मारे गए थे। किसी दाशमनी में वो इजल का लाकमा बने और ये बाबा जान बचाकर अपनी बेटी के साथ यहाँ आ गया था, मगर बेटी की मौत भी आदेर ही लिखी थी, जिसके लिए बेखबर बाप खुद इसे यहाँ ले आया था। कुछ थोड़ी बहुत पुलिस की पूछगुछ भी हुई, मगर किसी ने FIR ना लिखवाई, बल्कि गांव के मुअज़्ज़ज़ लोगों के सलाह मशवरे हुए और फिर इस लड़की को मामू की ज़मीन में जहाँ वारदात हुई थी दफन कर दिया गया। दफन करने से पहले ना तो लड़की को गांव वालों ने गुस्ल देने दिया और ना कफन दिया, बस उन्हीं कपड़ों के साथ ही दफना दिया जो वो पहने हुई थी, ये कहकर ये क्योंकि शहीद हुई है लिहाजा इसी हालत में दफन कर दे। इस वाकया के 25 साल बाद मामू ने अपनी ये ज़मीन फ़रोख्त करना थी, जहां अब दरख्त और झाड़ियां अलिफाग हुई थी। यहाँ ही जीनत की कब्र थी, जिसको सब गांव वाले भला चुके थे, क्योंकि अब तो कब्र का निशान भी मिट गया था। मामू की ज़मीन डैम के करीब थी और वहां मिट्टी निकालने के लिए बड़े बड़े गड्ढे किए जा रहे थे। उन्हीं गढ़ों में कहीं जीनत की कब्र वाली जगह भी थी। यहाँ पूरा कब्रिस्तान तो नहीं था कि जगह को छोड़ देते। सिर्फ एक ही कब्र थी, वो भी लावारिस, क्योंकि लड़की का वालिद तो कब का मर खप गया था। खुदाई आगे बढ़ती जा रही थी। जिस दिन इस जगह की बारी आई जहां जीनत को दफन किया गया था, वहां खुदाई करने वाली गाड़ी खराब हो गई, जिसको ठीक करने की कोशिश की गई मगर वो ठीक ना हुई। तब दासरी गाड़ी लाई गई, वो भी जाम हो गई। किसी ने खदशा जाहिर किया कि यहाँ किसी नेक बुजुर्ग की कब्र मालूम होती है। वो लोग गांव वालों के पास गए और बुजुर्गों से मुश्किल बयान की, तो उनमें से 2-4 ने एक ही बात की कि मशीन से खुदाई करने की बजाय कब्र को कुदालों से खोदना चाहिए। गांव वालों ने मौलवी साहिब से पूछा। उन्होंने कहा कि 25 साल पुरानी बात है, अब तो हड्डियां भी बाकी नहीं होंगी। बहरहाल कब्र खोदें, अगर कोई हड्डियां वगैरह मिले तो उनको इकट्ठी करके किसी और जगह दफन कर दें। गांव के कुछ नौजवानों ने, जो हमारे रिश्तेदार थे, हिम्मत करके खुदाई शुरू कर दी। जब हमने कब्र की खुदाई की खबर सुनी तो रहा न गया। मैं और मुमानी ने वहां जाने का सोचा। मुमानी मेरी सास भी थी और हमने इस लड़की को कत्ल होते अपनी आंखों से देखा था। नल में तजस्सुस अलिफाबेरा के देखें वहां अब क्या बरामद होता है। नाना तो कहते थे शहीद मरते नहीं, लेकिन हमारा ख्याल था मामू कब्र वाली जगह की सही निशानदही ना कर सकेंगे। ये लोग अंदाजे से जगह खोद रहे होंगे और नाहक वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मशीनरी तो मशीनरी है, वो वैसे भी खराब हो सकती है। खैर, जीनत की कब्र खोदी जाने लगी। खोदने वाले लड़के हमारे रिश्तेदार थे, लिहाजा उनके साथ हम 2-4 औरतें भी गई थीं और खुदाई होते देख रही थीं। जब कब्र के अलिफा पर रखी गई सनला सलीब नुमा प्लेटों को हटाया गया तो ये देख हम हैरत ज़दा रह गए कि 25 साल गुजर जाने के बावजूद जीनत की लाश कब्र में इसी तरह रखी गई थी जैसे इसे आजकल में ही दफनाया गया हो। हमारे घर के मर्दों ने हमें वहां ठहरने न दिया कि डैम के महकमे वाले मुलाजिम आ गए थे। बहरहाल मौलवी साहिब ने कहा कि इस लाश को न छेड़ा जाए और इसी तरह दोबारा दफन कर दिया जाए। जीनत की कब्र पर दोबारा सीमेंट की सिलेबस रखकर मिट्टी डाल के बंद कर दिया गया।
मामू ने गांव वालों के मशवरे से इसके अतराफ अहाता सा बना दिया और फिर डैम वालों ने मिट्टी वहां से नहीं ली बल्कि वो जगह छोड़ दी। कहा कि यह शहीद की कब्र है, इसको मिस्मार न किया जाए। वहां कतबा लगा दिया गया कि यह शहीद का मस्कन है। अब गांव वाले तबसरा कर रहे थे कि वाकई वो लड़की पाकीज़ा थी जो अपनी इज्जत की खातिर जान से गई। वो शहीद हो गई थी क्योंकि बेगुनाह बेदर्दी से मार दी गई थी। अगर उसको शहीद ही होना कहते हैं तो बेशक वो शहीद ही हुई, क्योंकि नाफाना जालिम कातिल ने इसको इसके ही खून से नहला दिया था। मरते दिन तक ये वाकया मेरे जहन से महव नहीं हो सकता, बल्कि नलो दिमाग पर कुछ इस तरह नक्श है कि बायलाना भी चाहूं तो नहीं भला सकती। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें।